सभी महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन। भारत में जन्मे हुए सभी महामाताओं को, क्रांतिकारी महिलाओं को मेरा कोटि कोटि नमन। भारत में जन्मे हुए संत गुरु महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन। और सदहत पर मरे हुए जवानों शहीदों को मेरा कोटि कोटि नमन। और किसान आंदोलन में जो भी मेरे किसान भाई शहीद हुए उनको मेरा कोटि कोटि नमन। पुलवामा में जो शहीद जवान हुए उनको मेरा कोटि कोटि नमन। नोटबंदी में, दिल्ली दंगे में जो मेरे शहीद नागरिक उनको मेरा कोटि कोटि नमन। नोटबंदी कोरोना काल में जो शहीद हुए उनको मेरा कोटि कोटि नमन। और देश में जो हालात, प्रवासी मजदूर कोरोना में मरे उनको मेरा कोटि कोटि नमन। साथियों, 26 जनवरी के अवसर पे ये जो गीत हम प्रस्तुत कर रहे हैं ये पूरे भारतवासियों के लिए है और जनता के लिए है। और जो मजदूर किसान हमारे मिडिल क्लास भाइयों के लिए ये गीत है। इसलिए मैं कहता हूँ, किसानों मजदूरों ने इतना कमाया कि 2 वक्त की सिर्फ रोटी वो खा पाएंगे। इसकी हालत ऐसी है, किसान मजदूर आज भूखा है। इसलिए कहता हूँ, किसानों मजदूरों ने इतना कमाया कि 2 वक्त की रोजी रोटी वो खा पाएंगे। भ्रष्टाचारी सरकारी कर्मचारियों ने इतना कमाया कि वो 2 पीढ़ियां उनकी बैठ कर खाएंगी। देश के नेताओं ने इतना कमाया, देश के अभिनेताओं ने इतना कमाया कि उनकी 3 पीढ़ियां बैठकर खाएगी। और देश के पूंजीपतियों ने इतना कमाया, देश के उद्योगपतियों ने, देश के नेताओं ने, देश के उद्योगपति ने इतना कमाया कि देश के उद्योगपतियों ने इतना कमाया कि उनकी 100 पीढ़ियां बैठकर खाएगी। और जिसने देश का संविधान बनाया उनकी 1 पीढ़ी भी बैठकर ना खा पाएगी। उनकी 1 पीढ़ी भी बैठकर ना खा पाएगी। इसलिए बाबा साहब कहते हैं, हमें जिस हाथों में हमारा संविधान गया है वो पूंजीपतियों के हाथों में गया। और पूंजीपतियों के हाथ में, जब भांडवलदारों के हाथ में, पूंजीपतियों के हाथ में अपना संविधान जाएगा तो वो चला नहीं पाएंगे, देश को गुलाम बना सकते, ऐसे बाबा साहब का कहना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, देशवासियों को बधाई दे रहा हूँ, गणतंत्र की बधाई दे रहा हूँ। लेकिन
देख रहे हैं। आज हमारा किसान 1.5 महीने से आंदोलन कर रहा है, हमारे शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, आशा वर्कर आंदोलन कर रहे हैं, हमारे वकील, हमारे व्यापारी आंदोलन कर रहे हैं। आज इतनी देश की हालत खराब हो गई, पूरा देश आज आर्थिक मंदी में गया। और इन्होंने बीजेपी सरकार ने पूरे देश के अंदर अडानी अंबानी की जगह देकर उनको बड़े-बड़े मॉल खुलवाए, उनके बड़े-बड़े गोडाउन खुलवाए और देश में और विदेश में उन्होंने 5,000 से ऊपर ज्यादा उनके ऑफिस खुलवाए, करोड़ रुपए खर्चा किए। हमारा देश का पैसा कहाँ गया? जब धर्म आता है देश के अंदर, नमस्ते मोदी करता है तो लाख रुपए खर्चा होता है। और आज हमारा किसान 2 वक्त की रोटी मांगने के लिए आंदोलन कर रहा है, फिर भी ये सरकार की आंख नहीं खुल रही है। ये कातिल सरकार है। ये कातिल सरकार को मैं निवेदन करता हूँ, अगर सुधर जाओ तो आने वाले दिनों में आपको हम जमीन से उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए कहता हूँ, अडानी अंबानी मोदी ने देश को लूटा, अडानी अंबानी मोदी ने देश को लूटा। आरएसएस वालों ने उनके भारत लूटा, आरएसएस वालों ने उनके भारत लूटा, आरएसएस वालों ने उनके भारत लूटा, आरएसएस वालों ने उनके भारत लूटा। कैसे लूटा साथियों? कैसे लूटा? आपको समझ में आइए क्या लूटा है? हमने उनको वोट दिया, उनको वोट देके जिता के लाया, उनको अपने वोटों से सरकार बनाया उनका, और उन्होंने हमारा वोट देके हमारे विरोध में नए कानून बनाया, कृषि कानून बनाया, WPA बनाया, CA एनआरसी बनाया, ऐसे कितने कानून हमारे विरोध में बनाया। इसलिए कहता हूँ, सर के भरोसा मोदी को जो हमने वोट दिया, सर के भरोसा मोदी को जो हमने वोट दिया, ईएम के सहारे सबके साथ छीन लिया, ईएम के सहारे सबके साथ छीन लिया, ईएम के सहारे साथ में। आज देखो जापान, अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, इस देशों के अंदर ईवीएम को बैन किया गया है और हमारे देश के अंदर ईवीएम से चुनाव हो रहा है, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी कर सकते हैं, ईवीएम में फ्रॉड कर सकते हैं, ईवीएम में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसलिए मोदी को मैं ये आह्वान करता हूँ, अगर जिस दिन बैलेट पेपर देश में चालू हो जाएगा तो मोदी का सूरा साफ हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ, करके भरोसा मोदी को हमने वोट दिया, करके भरोसा मोदी को जो हमने वोट दिया, ईवीएम के सहारे सबके साथ छीन लिया, ईवीएम के सहारे सबके साथ छीन लिया, ईवीएम के सहारे सबके साथ छीन लिया। इलेक्शन कमीशन ने कोई ना एक्शन लिया, इलेक्शन कमीशन ने कोई ना एक्शन लिया, भारतवासियों का खून चूस चूस के पिया, भारतवासियों का खून चूस चूस के पिया, भारतवासियों का खून चूस चूस के पिया। पूरे भारत के अंदर आप देख रहे होंगे, आज गरीब तबके का आदमी, आज अस्पताल नहीं, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, कोरोना के माध्यम से पूरे देश के अंदर आर्थिक मंदी ला चुकी है। आज 5-6 महीने से हमारा पूरा व्यापारी वर्ग, कलाकार वर्ग, हमारा जो रोजी रोटी कमाने वाला, दिहाड़ी कमाने वाला, आज बस खाने पीने को नहीं है, आज भूखमरी से मर रहे हैं, अस्पताल की सुविधा नहीं है, महंगाई बढ़ चुकी है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, फिर भी इस मोदी सरकार की आंख नहीं खुल रही है। इसलिए कहता हूँ, करके भरोसा मोदी को जो हमने वोट दिया, करके भरोसा मोदी को हमने वोट दिया, ईएम के सहारे सबके साथ छीन लिया, ईएम के सहारे सबके साथ छीन लिया, ईएम के सहारे सबके साथ छीन लिया। इलेक्शन कमीशन ने कोई ना एक्शन लिया, भारतवासियों का
होगा, बुरा होगा। इसे कह रहा हूँ, कहे गए भीम की संविधान चलाने वाले, 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 अच्छे हो गए तो भारत को अच्छा होगा, अच्छे हो गए तो भारत को अच्छा होगा, अच्छे हो गए तो भारत को अच्छा होगा। कहे गए भीम की संविधान चलाने वाले, कहे गए भीम की संविधान चलाने वाले, अच्छे हो गए तो भारत का अच्छा होगा, अच्छे हो गए तो भारत का अच्छा होगा, अच्छे हो गए तो भारत का अच्छा होगा। बुरे चलाएंगे तो भारत का बुरा होगा, बुरे चलाएंगे तो भारत का बुरा होगा, इनके खिलाफ लड़के मिशन तब पूरा होगा। संक्रांति के भारी वोट हमें देना होगा, संक्रांति करके भारी वोट देना होगा, उनकी चुंगल से संविधान वापस लेना होगा। कहते हैं सुरेश गवई, आगे हमको बढ़ना है, कहते हैं सुरेश गवई, आगे हमको बढ़ना है, एकता और कदम से हमें इनके साथ लड़ना है। सोचा था अच्छा पर निकला ये करम फूटा, सोचा था अच्छा पर निकला ये करम फूटा। अडानी अंबानी मोदी ने देश को लूटा, 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 अडानी अंबानी मोदी ने देश को अडानी अंबानी मोदी ने देश को लूटा, आरएसएस वालों ने मिलके भारत लूटा, आरएसएस वालों ने मिलके भारत लूटा। धन्यवाद, थैंक यू।